हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको हिंदी का 5वीं पार्ट 2 बुद्धि का फल, ये है 5वीं क्लास का पहला। अपन ने क्या पढ़ा था? प्रार्थना। एक लेसन पूरा हो गया है, वो आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर खाली स्थान जो भी है किताब के पीछे वो आपको एक कॉपी में लिखना है। और आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 बुद्धि का फल। क्या नाम है पार्ट 2 का? बुद्धि का फल। इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक समस्याओं का सूझबूझ का निराकरण किस प्रकार अकबर करता है। अपन ये पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पार्ट 2 बुद्धि का फल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। दूत कौन होता है? जो समाचार पहुंचाता है। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। बंदोबस्त करना यानी कि क्या होता है? बंदोबस्त करना यानी कि व्यवस्था करना। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। चकरा जाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। उन्होंने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है? भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो? तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वंश का भी न हो, मगर फिर भी उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, आलम पना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। व्यवस्था तो हो जाएगी लेकिन कुछ समय या वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर क्या करा? उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया, अपने सेवक को आदेश दिया यानी कि आज्ञा दी कि बाकी सारे घड़ों को भी क्या करो? इसी तरह उल्टा करो, फूलों पर उल्टा रख दो। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया। हुक्म यानी कि आदेश। और खुद वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा। कुछ दिन हो गए, इसके बाद इसके बारे में बादशाह ने क्या करा? उनसे पूछा। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम पना, इस कार्य को हो चुका समझे। क्या समझे? कि ये कार्य हो गया ऐसा समझे। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें क्या देंगे? इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग क्या हो गया है? तैयार हो गया है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या करी? ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए
बड़ी शान से दरबार में क्या होता है, हाजिर हुआ। हाजिर होना यानी क्या होता है, उपस्थित होना। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। जैसा है बर्तन वैसा ही वापस क्या होना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावित साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो इसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रख ले। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर की अपनी उत्सुकता को न दबा सके। वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगाए देता हूँ आलम पना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल को पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई। पीठ ठोकना यानी कि शाबाशी देना। तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। राजा को भी क्या होगा, बुद्धिमान बनने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तनिक यानी कि थोड़ा। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार अकबर ने दरबार में, कौन था अकबर, दरबार में बीरबल नाम का कौन था, एक मंत्री था जो अत्यंत चतुर, बुद्धिमान और होशियार था। और उसके किस्से आज भी हमको क्या होते हैं, सुनने को मिलते हैं। लंका के राजा बादशाह अकबर के पास एक दूत यानी क्या होता है, समाचार पहुंचाने वाला। शब्दों के अर्थ आप लोग किताब में देखेंगे और पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इसमें बताया दूत कौन होता है, समाचार पहुंचाने वाला। और हुक्म देना, हुक्म यानी कि होता है आदेश। और भेंट कर देना, भेंट अपन किसी को देते हैं तो उपहार प्रदान करना। जब अपन सामने वाले को देते हैं तो वो क्या होता है, भेंट देना, उपहार प्रदान करना। और हाजिर, हाजिर ये राजा के सामने जो भी हाजिर करते, जो भी पेश करते उसको यानी कि उपस्थित होना, सामने उपस्थित होना। चकरा जाना, आश्चर्यचकित होना, किसी चीज को देखकर एकदम चकरा जाना, आश्चर्यचकित होना कि ये कैसे हो गया, उसको क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित होना। तनिक, तनिक भी इस पाठ में आया था। तनिक का होता है थोड़ा, है ना। आगे अपन देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर आप लोग सभी घर पे लिखेंगे, किताब में से पढ़ेंगे और लिखेंगे। पहला है प्रश्न, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए पहुंचा था। क्या लेने पहुंचा था, अपन ने पाठ में पढ़ा। लंका के राजा का दूत अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। दूसरा है, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था। किस कार्य के लिए बुलाया था बीरबल को, अकबर बादशाह ने बीरबल को घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त करने के लिए बुलाया था। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। बीरबल ने कद्दू के फूल पर घड़े को क्या कर दिया, उल्टा रख दिया और सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर क्या करो, उल्टा रख दो। और साथ ही घड़ों की क्या करो, देखभाल सावधानी पूर्वक करने का आदेश दिया। और इस बारे में फिर बीरबल ने
कितना समय मांगा? 2 सप्ताह का समय मांगा। और कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए। इस प्रकार बीरबल ने क्या करा? अपनी बुद्धिमानी के बल से बुद्धि का घड़ा क्या कर दिया? तैयार कर दिया। बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की बड़ी उत्सुकता हुई। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? यदि हम बीरबल के स्थान पर होते तो किसी बेल वाली फसल यानी कि तरबूज या खरबूज के फूलों पर मिट्टी के घड़ों को क्या कर देते? उल्टा रख देते और कुछ दिनों बाद उसे बेल वाली फसल के फल घड़े जितने बड़े हो जाते। इस प्रकार घड़ा बुद्धि के फल से भर जाता। आगे क्या दिया गया है? रिक्त स्थान। किताब सभी खोलेंगे, आप लोग किताब में देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में है लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या करी? ताली बजाई या डुगडुगी बजाई? क्या बजाई? ताली। इसमें क्या आ जाएगा? ताली। इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभाव साबित होगा जब इस बर्तन को कोई देश न पहुंचा सके। क्या नहीं पहुंचा सके? हानि या लाभ। तो क्या आएगा यहाँ पर? हानि। जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा भर गया था। काय से भर गया था? कद्दू के फल से या अमरूद के फल से? क्या आएगा यहाँ पर? कद्दू का फल। इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में देश भी देर नहीं लगेगी। तनिक, तनिक या अधिक। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, है ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा? तनिक। आगे किताब में देखेंगे अपन निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर एक शब्द को 4 शब्दों में दिया है। इसमें से अपने को क्या करना है? जो सही शब्द है उस पे क्या करना है? गोला लगाना है। उत्सुकता, उत्सुकता और उत्सुकता। इसमें आप लोग पढ़ोगे कौन सा सही शब्द है उस पे क्या करना? गोला लगाना। दूसरा है बुद्धिमान। इसमें भी आपको गोला लगाना है। किस पे? कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है बुद्धिमान। इसमें फिर ग पे आएंगे बादशाह। इसमें भी कौन सा सही है? बादशाह। तो दूसरे पर अपन क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। चौथा है प्रभावशाली। तो पहला ही इसमें क्या है? सही है। इस पे क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। फिर है आशीर्वाद। इसमें भी पहला वाला सही है। आगे अपन देखेंगे सही जोड़ियां। क्या देखेंगे? सही जोड़ियां। इसमें बताया है जिसका अधिक प्रभाव हो। जिसका अधिक प्रभाव होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रभावशाली। यहाँ पर ढूंढो प्रभावशाली कहाँ है? उस पर आप लोग सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद दिया है जिसके पास बुद्धि है। तो बुद्धि जिसके पास होती है उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान। क्या कहते हैं? बुद्धिमान। सेवा करने वाला। सेवा करने वाला कौन होता है? सेवक। कौन होता है? सेवक। पूजा करने वाला। पूजा करने वाला किसे कहते हैं अपन? पुजारी। और जो बहुत अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। तो बच्चों ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई है। इस पे आप क्या करना? किताब में देखना और कॉपी में भी लिखना और सबके पार्ट 1 और 2 के प्रश्न उत्तर, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ सब कॉपी में लिख लेंगे। और ये आपका आज का होमवर्क है। ये वाला पार्ट आप पढ़ोगे घर पे और ये सारी कॉपी तैयार करोगे। शब्दों के अर्थ है ना, ये भी पढ़ोगे और पाठ को पढ़ के फिर पीछे का पूरा ये होमवर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे और याद करोगे। ठीक है, धन्यवाद।